अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप तक उस नॉलेज को पहुंचाऊं जिससे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स शामिल थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जाए। एक तो मेरा अपना तजुर्बा भी है 15-20 साल का, जिसमें मैंने जो है मुख्तलिफ़ लोगों को फ़ेस किया, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को फ़ेस किया और बहुत कुछ देखा। लेकिन जब वो सवाल मेरे पास आ गए तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं क्यों ना, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। तो वो सवाल कुछ इस तरह था कि एक अच्छे करैक्टर के इंसान को कैसे पहचाना जा सकता है। तो मैंने इसी सवाल को मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के सामने रखा जो कि एक अच्छी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे नॉलेज शेयर करी, उसके बाद मेरा अपना तजुर्बा, और फिर मैंने किताबों और जो है नेट वगैरह से भी सर्च किया। तो उन सब से जो मैंने समराइज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि अगर वो किसी इंसान के अंदर हो तो उससे उसके कैरेक्टर का पता चल सकता है, या अगर आप उन खूबियों को अगर तलाश करना शुरू करें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान है। तो आइए उन पॉइंट्स को शुरू करते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा कैची वर्ड है, ये बड़ा सिमिलर है कैरेक्टर के, लेकिन ये वर्ड हमें एक नया आइडिया देता है। ये आइडिया हमें क्या देता है? अगर हम इसकी रूट देखें तो इसका मतलब होता है अनडिवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा शख्स जो कि अच्छा कैरेक्टर का इंसान होगा उसकी लाइफ अनडिवाइडेड नहीं होगी। वो जैसा एक सिचुएशन में है उसी के तहत वो दूसरी सिचुएशंस में भी होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इस इंसान के 2 चेहरे हैं, तो ऐसा उसके अंदर नहीं होगा। वो एक चेहरे का इंसान होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जो चीज़ उसके दिल में होगी वही उसकी ज़बान पे होगी और वो आपके सामने बिल्कुल हक और सच के साथ होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पीछे आपकी काट कर रहा होगा और आगे जो है वो आपके बिल्कुल हंसी मजाक में बहुत अच्छा बना बैठा होगा। अगर इसको फिज़िकल स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो अगर कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर है और उसमें कोई क्रैक नहीं है या उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, दैट मीन्स कि उस स्ट्रक्चर में इंटेग्रिटी है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, वो है ऑनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसको कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं इसको ऐड करूं थोड़ा सा इसमें, तो ऑनेस्टी इज द वन पॉलिसी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर एंड द पर्सन हु हैज अ गुड कैरेक्टर। कभी कभी ऐसा शख्स सच बोल रहा होता है लेकिन उस सच से भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये डिसऑनेस्ट है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक शख्स आपके पास आया और आके उसने कहा कि देखो आज मैंने फलाने शख्स से झूठ बोला और उससे मैंने ये फ़ायदा ले लिया। अब ये आपको बता तो सच रहा है लेकिन आपके जहन में ये आ जाता है कि यार जब ये उससे झूठ बोल सकता है तो ये मुझसे भी झूठ बोल सकता है। इस तरह वो शख्स अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देता है और उसका ये इस बात का सबूत देता है कि वो ईमानदार नहीं है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब मैं अभी जैसे इवैल्यूएशन करता हूं अपनी टीम वगैरह की, तो उसमें एक पॉइंट होता है, उसका नाम होता है ट्रांसपेरेंसी। यानी कि बाकायदा इस चीज़ को इवेल्यूएट भी करती है ऑर्गेनाइजेशन कि कितने ट्रांसपेरेंट है ये बंदा, इसके कामों में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेईमानी करता है या आगे से कुछ है और पीछे कुछ और कर रहा होता है ताकि जो है वो चीज़ों को छुपा सके। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो है सेल्फ सेक्रीफाइस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ सेक्रीफाइस, इसकी मिसाल मैं आपको पहले एक दुनियावी देता हूँ। उसमें मिस्टर ली, उसने जो क्रिस्लर जो गाड़ी आपने सुनी होगी, उसने ये कहा था कि मैं जब तक इसको बैंकरप्सी से बाहर नहीं लाऊंगा, जब तक मैं $1 लूंगा सिर्फ 1 साल का। उसकी इस बात के ऊपर, इस सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर उसके जो फॉलोअर थे, उसके जो एम्प्लॉइज थे, वो बिल्कुल समझ ले मर मिटने को तैयार हो गए, इतनी मेहनत करने को तैयार हो गए। और फिर वो उसने क्रिस्लर गाड़ी को दुनिया की टॉप तरीन गाड़ियों में लेके आया। अब इसकी एक ऐसी मिसाल मैं आपको दूंगा जिसके सामने और कोई मिसाल नहीं खड़ी हो सकती, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने जो सेल्फ सेक्रीफाइस की मिसालें कायम की वो दुनिया में ना कभी आई ना कभी आएंगी। चाहे जंग ओहद हो, जंग बदर हो, ग़ज़वा खंदक हो, या और जितने भी मामलात थे उन सब में उन्होंने सबसे पहले सेल्फ सेक्रीफाइस किया और अल्लाह के मैसेज को आगे बढ़ाया।
और ऐसी मिसालें कायम की कि फिर उनके फॉलोअर्स आज तक मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेल्फ सेक्रीफाइस की जो मैंने आपको ट्रेट बताई, ये एक अच्छे करेक्टर के इंसान के अंदर होती है लाजमी। इसके आगे अगर हम बात करें तो अब है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उस शख्स के पास डिसीजन लेने की ताकत होती है, बल्कि मैं इसको यूं कहूँगा कि उसको अच्छा डिसीजन लेने की ताकत होती है उसमें। इसका मतलब ये होता है कि उसको ये पता होता है कि मैं कौन सा एक्शन करूँगा और कौन सा एक्शन नहीं करूँगा, तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट होगा मेरे करेक्टर के ऊपर। कहते हैं ना कि नफ्स के ऊपर जो शख्स काबू कर ले वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है अपनी लाइफ को और अच्छे कामों में लग सकता है। देखिए, हमारे सामने हर ऑप्शन मौजूद है ना, गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और वो चॉइसेस के ऊपर जाते हैं जिससे हमारा कैरेक्टर बचा रहे और हमारे जो है वो इमेज ख़राब ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। इसके बाद हम बात करेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देखें, होता क्या है कि जब हर इंसान ही गलती करता है, तो मिस्टेक्स करने से मसला नहीं होता, लेकिन जो शख्स अपनी मिस्टेक करने के बाद दूसरों पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे और ख़ुद को अकाउंटेबल ना करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, ऐसे शख्स के ऊपर कोई भी एतमाद नहीं करता। याद रखें कि जब इंसान अकाउंटेबिलिटी की बात करता है तो वो इसको मैं इस तरह कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनको वो ख़ुद नहीं देख पाता। तो जब आप अपने करीबी लोगों को अपने करीब करते हैं और उनको ये स्पेस देते हैं कि वो आपके बारे में, आपको इन ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बताए और फिर आप उसको इम्प्रूव करें और अपने आप को अकाउंटेबल समझें उसके लिए, सो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब जो आखिरी क्वालिटी है वो है लॉयल्टी। दोस्तों, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, स्टिक टू इट एटीट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि इंसान लॉयल रहता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे दोस्त यार होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं, जब भी इंसान अच्छे हालात में होता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब डाउनफॉल आता है, बुरा वक्त आता है, तो उस वक्त देखा जाता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, और जो उस लम्हे में, उस वक्त में आपके साथ खड़ा होता है वो आपके साथ लॉयल होता है। और यही पहचान होती है कि जब वो स्ट्रेच करता है अपनी लाइफ को और आपके साथ लॉयल्टी को जाहिर करता है, तो ऐसा शख्स हमेशा जो है वो उसमें बाकी की सारी क्वालिटीज़ भी मौजूद होती हैं, क्योंकि लॉयल्टी जो है आखिरी मैंने आपको बताई जो कि बेस कर रही होती है बाकी सारी पिछली क्वालिटीज़ के ऊपर। तो आज हमने बात करी इन तमाम 6 क्वालिटीज़ की: इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें जिस शख्स के अंदर मौजूद हैं वो बेहतरीन करैक्टर का मालिक होता है और ऐसे शख्स के ऊपर मुकम्मल भरोसा भी किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर भी देखें कि क्या हमारे अंदर इसमें से कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो उसको इम्प्रूव करें, अकाउंटेबल बने, अपनी मिस्टेक को माने और एक अच्छे करैक्टर के इंसान बने, ताकि हमें भी सामने से अच्छे करैक्टर के लोग मिलें। ये एक अल्लाह का निज़ाम है। तो दोस्तों, आज का मैसेज अगर आपको पसंद आया हो तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।